नमस्कार। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि विजया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। साल 2026 में पड़ने वाली सभी कार्यों में विजय दिलाने वाली और शत्रुओं को परास्त करने वाली भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली विजया एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है, 12 या 13 फरवरी? क्योंकि इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 12 तो कोई 13 फरवरी को एकादशी की सही तारीख बता रही है। ऊपर से इस बार ये एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जो कि माता लक्ष्मी और संतोषी माता का भी दिन माना जाता है, जिससे लोगों के बीच ये जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि व्रत किस दिन रखें। ऐसे में आपको एकादशी व्रत कब रखना चाहिए? वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस विजया एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और उसके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, उसे किसी भी क्षेत्र में हार का सामना नहीं करना पड़ता, चाहे वो कोई विवाद हो या जीवन की कठिनाइयां। इसलिए इस एकादशी को अत्यंत पुण्यकारी और विजय प्रदायिनी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी के व्रत को रख लेता है, उसे जीते जी समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है और व्रत के प्रभाव से ऐसे लोग अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि बैकुंठ आते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विजया एकादशी का व्रत नहीं भी रख सकता है, तो भी यदि वो बताए गए तरीके से भगवान की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ ये एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार ये एकादशी और भी खास है क्योंकि ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इसे एक शुभ संयोग माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है, उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं सही तिथि और मुहूर्त की। तो पंचांग के अनुसार विजया एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:22 से होगा और इसका समापन 13 फरवरी 2026 को दोपहर 2:25 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को महत्व दिया जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 12 तारीख को एकादशी सूर्योदय के बाद लग रही है, जबकि 13 तारीख को सूर्योदय एकादशी तिथि में ही हो रहा है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और विजया एकादशी 2026 का पारण यानी व्रत खोलने का समय 14 फरवरी शनिवार को सुबह 7 बजे से 9:15 के बीच रहेगा। याद रखें, द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ होता है। अब एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। विजया एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाएं। विजया एकादशी में भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन फल और दूध से बनी मिठाइयां भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जाती है। विजया एकादशी कथा में बताया गया है कि कैसे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले विजय प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया था। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। एकादशी के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण 13 फरवरी 2026 को विजया एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और पीले फलों का भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। इस बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की ये एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश ये करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। संकल्प लें, हे प्रभु, मैं श्रीहरि की कृपा और जीवन में विजय पाने के लिए विजया एकादशी व्रत का संकल्प करता हूं। हे प्रभु, मुझे ये व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत,
बिना चावल के, या सिंदूर पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में पीले फल, केला और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। विजया एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा न करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को, विशेष करके पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रखना है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। विजया एकादशी के दिन झूठा भोजन भूलकर भी न करें और न ही किसी को कराएं। यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको विजय नहीं मिलेगी। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन कीर्तन और मंत्र जाप के साथ ये रात्रि भगवान को समर्पित करें। अगले दिन यानी 14 फरवरी शनिवार को द्वादशी तिथि में प्रातः स्नान करें, भगवान को भोग अर्पित करें। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति अन्न या वस्त्र का दान दें। इसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। याद रहे, पारण के समय चावल खाकर व्रत खोला जा सकता है, लेकिन एकादशी के दिन चावल वर्जित है। विजया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को न केवल इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। ये एकादशी विशेष रूप से उन बाधाओं का नाश करती है जो आपकी उन्नति में रुकावट बनी हुई है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां, भय और विरोधियों का प्रभाव स्वतः दूर हो जाता है। पौराणिक काल की बात है, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ माता सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंचे। विशाल समुद्र को देखकर और रावण की विशाल सेना के बारे में सोचकर वानर सेना की सफलता को लेकर श्री राम थोड़े चिंतित हुए। उन्हें सागर पार करने और लंका पर विजय पाने का उपाय खोजना था। तब लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, पास ही में बगदल मुनि का आश्रम है, वे त्रिकालदर्शी हैं, हमें उनसे उपाय पूछना चाहिए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण समेत मुनि के आश्रम पहुंचे और अपनी समस्या बताई। तब मुनि ने कहा कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया एकादशी आती है, आप अपनी सेना समेत उस एकादशी का विधि विधान से व्रत करें। ये व्रत निश्चित ही आपको विजय प्रदान करेगी। मुनि के कहे विजया एकादशी के दिन भगवान श्री राम और उनकी पूरी वानर सेना ने सागर तट पर कलश स्थापित कर भगवान विष्णु की आराधना की और श्रद्धापूर्वक व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से वानर सेना में अद्भुत बल और साहस का संचार हुआ। सागर ने उन्हें मार्ग दिया और अंततः लंका पर चढ़ाई करके भगवान राम ने रावण का वध किया और विजय प्राप्त की। तभी से इसका नाम विजया एकादशी पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा कि विजया एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई इसे पूर्ण श्रद्धा से करे तो उसे तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं कर सकता। स्वयं भगवान राम द्वारा पूजित होने के कारण इस व्रत की महिमा और भी बढ़ गई। जो भी मनुष्य अपने जीवन में मुकदमों से, शत्रुओं से या किसी विशेष कार्य में बार बार मिल रही असफलता से परेशान है, तो विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि एकादशी का व्रत केवल विधि से नहीं, बल्कि भाव और संकल्प से फल देता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकल्प को पूर्ण कर उन्हें विजय भी प्रदान करते हैं। विजया एकादशी के दिन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके आपको शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिख दें।